नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नौकरी में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए राज्य अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर सकते हैं और बात होगी सरकारी योजनाएं किस प्रकार से भ्रष्टाचार के कारण शुरू होते ही दम तोड़ती नजर आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ का हाल तो कुछ ऐसा ही है। मोगली जिले में 2019 से जल जीवन मिशन योजना चल रही है, लेकिन कछुआ गति से चलती इस योजना का जिले में हाल जो है वो बेहाल नजर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले अब बात करते हैं अपनी पहली खबर की। नौकरी में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए राज्य अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर सकते हैं। राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। कुल मिलाकर पंजाब अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुंथाथियार अधिनियम पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 का अपना जो पुराना फैसला है वो पलट दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। नौकरी में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए राज्य कर सकते हैं अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है सरकारें। पंजाब अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुंथियार अधिनियम पर लगी मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 2004 का अपना पुराना फैसला। कोर्ट के भीतर कोटा मंजूर, हाशिए पर पड़ी SC/ST जातियों को फायदा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक अहम फैसला देकर साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में समक्ष होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया। बता दें कि कोर्ट के फैसले से पंजाब अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुंथियार अधिनियम पर मुहर लग गई है। इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती। पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 फैसले के तहत ये स्वीकार था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए। आज का जो प्रोटेस्ट है वो कोई नया नहीं है। जो जातीय जनगणना हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी और जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो उस समय नीतीश कुमार जी भी इसमें शामिल थे। बड़ी कोशिशों के बाद जातीय जनगणना बिहार में कराई गई और उसी के अनुपात में हम लोगों ने 65% आरक्षण भी दिया, जिसको लेकर के कभी कोई कोर्ट गया, कहीं कोई गया। तो हमें लगता है कि इसको कहीं ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। वो इसको उनका अधिकार, जो दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का जो अधिकार सरकार ये देना नहीं चाहती है। तो हमारी ये डिमांड है कि इसको 9वीं सूची में शामिल किया जाए, ताकि जो इस समाज के लोग हैं उनका उत्थान हो सके। क्या होता है कोटे के भीतर कोटा? कोटे के भीतर कोटा का मतलब है आरक्षण से पहले आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था। मकसद है आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे।
जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं उनको लाभ देना। आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना ताकि वे भी आरक्षण का लाभ उठा सकें। वहीं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरुद्ध नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोग अक्सर सिस्टम के भेदभाव के कारण प्रगति की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाते। सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। देखिए, हम तमाम महागठबंधन के लोग जो बिहार से चुन के आए हैं, हम सब इकट्ठा हुए और हमारी मांग सीधी और सरल है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में बिहार का जो कास्ट कोटा बढ़ा 65%, उसको शामिल करिए ताकि जुडिशियल प्रोटेक्शन हो। कल ही मैंने एक सवाल अपने दल की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूछा, जिसका आग्रह तेजस्वी जी ने कहा था ये पूछा जाना चाहिए। आज उस सवाल का देखिए कल जवाब आया है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो स्टेट ने प्रपोजल नहीं भेजा, और अगर स्टेट ने प्रपोजल भेजा तो केंद्र झूठ बोल रहा है, कोई एक तो झूठ बोल रहा है। और उसी संदर्भ में आज हमारा प्रतिरोध था और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जस्टिस BR गवई ने कहा कि ज्यादा पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और SC/ST में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। राज्य को सब कैटेगरी देने से पहले SC और ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का जो सर्वोच्च व्याख्याता है, और आज भी आरक्षण की जो बात है, आरक्षण वो एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण जो है वो हमारा एक प्रतिनिधित्व की बात है और ये बातें आनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजों को देखिए, हमारी सर्वोच्च संस्था है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी फैसले को बिना पढ़े, उसका अध्ययन किए, उसके फैक्ट को चेक किए बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं सबसे पहले देखना चाहूँगा कि जिसने ये फैसला दिया, कहते हैं ना जिसका दर्द होता है उसी को पता होता है कि ये असर कहाँ तक करता है। तो मुझे ये देखना है कि जिन जजों ने फैसला किया है, 7 जजों की जो बैच है, उसमें SC/ST कितने जज हैं। जिन वकीलों ने इसको सपोर्ट और अपोज किया है, उनमें SC/ST कितने वकील थे, कौन सी पार्टी जुड़े थे, उन पार्टियों की मंशाएं क्या हैं, ये भी चरित्र जो है सबके सामने आना चाहिए कि कौन पार्टी के बड़े बड़े वकील खड़े होकर वहाँ जो है SC/ST को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में बांटकर जो उनकी जो ताकत उनकी बनी है 2 अप्रैल 2018 के बाद, एक शक्ति बनी है उनके एकजुट होकर, उसको रोकने काम हम NFS से जूझ रहे हैं, हम लोग घोटालों से जूझ रहे हैं, हम जो है सरकार की जो योजनाओं में जो डिस्टर्बेंस है, सरकार की योजनाओं में जो दलित हित की बात नहीं है, उससे भी हम लोग जूझ रहे हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है। साथ साथ अगर वर्गीकरण शुरू हो तो मैं मांग करूंगा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से शुरू होना चाहिए कि वहां भी SC/ST OBC के लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वहां सामान्य जाति के लोगों को मिल रहा नहीं मिल रहा है, कुछ ही परिवार उस पर काबिज है। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगी? तो सबसे पहले डेमोक्रेसी अपने यहाँ लाके आने का काम जो है सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए। मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का। हमेशा जब भी उनको लगता है कि वो कहीं घिर रहे हैं, उनके समर्थन में जब 4 जजों ने आके कहा तो हम उनके समर्थन में बड़े खड़े हुए। संविधान में क्या है प्रावधान? संविधान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देते समय जाति का वर्णन नहीं किया कि कौन सी जातियां इसमें आएंगी। ये अधिकार केंद्र के पास है। अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को SC और ST कहा जाता है। एक राज्य में SC के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में SC नहीं भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या मायने? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिल सकेगा। यदि राज्य एक या ज्यादा श्रेणी को अनुसूचित जाति के तहत 100% आरक्षण देने का निर्णय लेता है। ये 7 जजों की संविधान पीठ थी
और जो इसमें मेन इश्यू तो एक जो पंजाब एक्ट था, जिसमें एक पंजाब में एक्ट बना था जिसमें SC ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन किया गया था, उसकी वैलिडिटी एक मेन इश्यू के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज की गई थी। तो मेन जो आज 7 जज बेंच का जजमेंट आया है उसमें 6 जजेस ने अपना अपना ओपिनियन दिया है, 1 डिसेंटिंग रहा है। और मेन इसमें एक चीज जो निकल के आई है आज के जजमेंट में वो यही आई है कि अगर SC ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट ने दिया था और जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस टाइम पे स्टक डाउन किया था, तो उसमें एक एम्पेरिकल डाटा बहुत जरूरी है। पहले सर्वे किया जाए, डाटा हो कि किस कैटेगरी में किसको बेनिफिट की जरूरत है। अगर वो सपोज क्रीमी लेयर है तो उसके डाटा अवेलेबल होना जरूरी है। केवल एक उसे पॉलिटिकल विल के बेस पे रिजर्वेशन दे देना वो एक साइंटिफिक वे में भी नहीं होगा। तो मेन यही है कि अगर सब क्लासिफिकेशन होता है तो उसका एक डाटा जुटाया जाए जो साइंटिफिक वे में किया जाए, उसे कलेक्ट किया जाए, देन आफ्टर ये किया जाए। और बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं वो जब ऑर्डर अपलोड होता है तो उसके बाद हम उसे आपको डिटेल में पूरा बताते हैं। और एक अच्छा कदम है जिसमें एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था SC ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन को लेकर उसे काफी हद तक एक उस पे जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई। तो यह छेड़छाड़ के समान होगा क्योंकि ये अन्य श्रेणियों को लाभ से वंचित करने जैसा होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट की हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की। जल जीवन मिशन योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें गांव के हर घर तक नल और नल के जो अंदर है वो जल का कनेक्शन के मिशन मोड पर यह काम कर रही हैं। समय सीमा में योजना के काम को पूरा करना और अपने क्षेत्र, जिला, राज्य और देश में रैंकिंग की दौड़ ने इस योजना में लाभार्थियों को कई समस्याओं के साथ गुणवत्ताहीन 100 पीस नल कनेक्शन जो है वो मिले हैं। वहीं अवसरवादियों को भ्रष्टाचार का भी अवसर प्रदान कर दिया गया है। इस योजना के धरातल की ये जो तस्वीरें हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में हकीकत को बयां कर रही हैं। बहरहाल देखिए छत्तीसगढ़ के मुंगेली की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मोगली जिले में 2019 से जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत हुई, लेकिन कछुआ गति से चलती इस योजना का जिले में हाल बेहाल है। पाइप लगाने के वास्ते जिले भर में 674 ग्रामों में सभी सड़कों को जगह जगह बेतरतीब खोदाई कर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। कहीं गांव की सड़कें बीचों बीच खोदी गई तो कहीं टंकी ही नहीं बनी। जो बनी वो गुणवत्ताहीन, जिसे खुद डिप्टी सीएम ने आदेशित कर तोड़वाया। कहीं पाइप में लीकेज तो कहीं ऊंची नीची जगहों में लेवल न होने के कारण लोगों के घर तक पानी ही नहीं पहुंचा। वहीं अब मानसून की झमाझम बारिश से सड़कें कीचड़ में तब्दील हो रही हैं। सूबे की सरकार गांव में नल और जल का कनेक्शन देने पानी की तरह पैसे बहा रही है, मगर विभाग के अधिकारी व ठेकेदार के लिए ये योजना कई गांव में कमाई का जरिया बनी हुई है। कई गांव के निवासियों द्वारा विभाग के उच्च अधिकारियों को अनियमितता व गुणवत्ताहीन बेतरतीब तरीके से काम करने की शिकायत की गई, लेकिन आज तक न किसी ठेकेदार पर कार्रवाई हुई और न उन समस्याओं का निवारण हुआ। नतीजा आधे अधूरे गुणवत्ताहीन लीकेज वाली टंकियां, खुदी हुई सड़कें, बिना पानी के टूटे फूटे सूखे नल कनेक्शन ग्रामीणों के घरों के सामने शोपीस की तरह खड़े हुए हैं। इसके अलावा कई गांव के अधिकतर घरों में पानी सप्लाई के लिए कनेक्शन ही नहीं दिया गया है। समस्या का पानी सर टाइम बे टाइम चालू करता है, कोई यहाँ चलाने वाला भी नहीं है, जो चलाता है वो कोई समझदार भी नहीं है। काहे पाइप जगह जगह फूट चुका है, उसका बनाने की कोशिश करने के लिए कोई अपारदय नहीं करता। यहाँ पे हम लोग सरपंच को भी बोलते हैं सर उसको बनवा दो, वो ध्यान नहीं देता। और यहाँ का ठेकेदार आज तक आया नहीं, और आया तो हम लोग देखे भी नहीं कैसे काम किया, कोई मतलब नहीं। वो टंकी भी लीकेज है इसका, और ये पाइप जगह जगह फूट चुका है सर। किसका दिन हुआ अभी? ये हो गया 6-7 माह तक।
बताइए, नल के लेकर क्या समस्या है पानी को लेकर? नल में परेशानी इतने हैं कि जगह जगह पाइप फूट गए हैं, पानी बराबर मिल नहीं पावत है, टंकी भी फूट चुके हैं, पानी लीकेज होते, गली में पानी पूरा बहत है, पाइप में जगह जगह फूट गए है। वही फूटे पाइप में गली के जन गंदा पानी वो भी पानी में जावत है। तो कैसे फूट गया पाइप? कैसे फूट गया पाइप? अब लोकल पाइप लगे है, फूट गए अपने आप फूटा है? अपने आप फूटे है। मतलब खराब क्वालिटी का पाइप लगा? हाँ, खराब वाले पाइप लगे थे, नाम से फूटा जगह जगह। पानी लीकेज हो रहा है? पानी लीकेज होते, रोड भी खराब है, ओकर वजह से रोड खराब होते, रोड में कीचड़ फंस गए, पानी भरे था। कौन सा कब बना है, कौन सा योजना से बना? अभी तो 1 साल हुए चालू हुए पानी 1 साल हुए। कौन सी योजना में बना कुछ पता है? नल जल योजना में। वहीं प्रशासन के अधिकारी के अनुसार लाभार्थियों के नल कनेक्शन में पानी आने लगा है। जिले भर में 50% काम पूरा हो चुका है। बता दें कि जिले में 674 ग्राम में 1,68,347 नल कनेक्शन का टारगेट है। 1,46,878 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जिले भर में कुल 521 टंकियां स्वीकृत की गयी, जिसमें 214 टंकियों का निर्माण हो चुका है। 261 टंकियां निर्माणाधीन है, तो वहीं 46 टंकियों के निर्माण का कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ है। खास बात यह है कि टंकियों का निर्माण विभाग के बताए अनुसार पूरा हो चुका है। उनमें से ज्यादातर टंकियों की जब टेस्टिंग की गई। देखिए, जल जीवन मिशन के बारे में बताना चाहूँगा कि पूरे राज्य में काम हो रहा है, बल्कि राज्य नहीं पूरे देश में काम हो रहा है। और राज्य में हमारे जिले की स्थिति बहुत अच्छी है और लगातार मॉनिटरिंग करने के कारण ये स्थिति हुई है। हर घर जल एक सर्टिफिकेशन होता है, जिसके तहत हर घर में जहाँ पे जल है वहाँ पे उसको सर्टिफाई करने के लिए बाहर से टीम आती है। टीम भी आए, उन्होंने सर्टिफाई कर दिया। हमारे 97 विलेजेस हर घर जल की स्थिति में आ गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रही बात कुछ कमियों की, तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको हम आइडेंटिफाई किए, उसको हम टेकअप कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करूंगा कि इसको बेहतर तरीके से जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। आप हमारा इसमें सहयोग दें। बिल्कुल ऐसी बात आई है और स्पष्ट निर्देश है कि उस रास्ते को सही तरीके से ठीक किया जाए, और कई जगह ठीक भी किया गया। 1-2 जगह ऐसे इशूज आ रहे हैं, उसको वहीं के वहीं रिजॉल्व किया जा रहा है। मुंगेली जिले में जल जीवन मिशन में गुणवत्ताहीन काम की वजह से राज्य स्तर में एक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसे कार्य से पृथक किया गया। तो वहीं जिले के स्तर पर 4 ठेकेदारों पर कार्य में लापरवाही व देरी की वजह से कार्यवाही करते हुए कार्य से पृथक किया गया। खास बात, मुंगेली जिला प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव का गृह जिला है और अरुण साव प्रदेश में डिप्टी सीएम के साथ लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के मंत्री भी हैं। आम लोगों के घर तक नल जल योजना के तहत मीठा पानी और पानी की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम नल जल योजना की शुरुआत हुई है। इसका एक तस्वीर हम ग्राम टिंगीपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां नल जल योजना के तहत में ग्राम की सड़क को बीचों बीच खोद करके, मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये पूरे सड़क को खोद करके ठेकेदार के द्वारा पाइपलाइन के बिछाना तय किया गया और उन्होंने खोद करके बिछा दिया। अब इस राजस्व के नुकसानी की भरपाई कैसे होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ ग्राम के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जब ठेकेदार इसको खोद रहा था, बना रहा था, तब आप लोगों ने इसका विरोध किया था? किया भैया, किनारे से ले सकते हो करके, तो बोला किनारे में जगह ही नहीं, हम इसको रिपेयरिंग करेंगे फिर आकर, अभी तो खुदाई करने दे, कनेक्शन जाने दे, फिर बाद में रिपेयरिंग करेंगे करके बोला। अभी तक के आई नहीं है ठेकेदार, आगे तरफ विरोध हुआ तो खला ही नहीं है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ठेकेदार को बताया गया था, विरोध भी किया गया था कि किनारे से लेकर के जाए पाइपलाइन को, फिर भी उनके द्वारा जबरदस्ती बीच सड़क में खोद करके पाइपलाइन बिछाया गया है और अब तक पानी नहीं आया। क्या पानी आप तक पहुंचा? यहाँ नहीं पहुंचा सर, मेरे तक तभी तो पानी। और कोई कनेक्शन ऐसा कुछ? कोई भी कनेक्शन नहीं अभी तक तो। ग्राम में क्या पानी टंकी बनी है? नहीं बनी है, अभी तक से नहीं बनी है। कई बार उनको पीएचई विभाग को सूचना भी किया था, लेकिन उन लोग भी अभी कुछ इसके बारे में मतलब कुछ मुद्दा उठा नहीं रहे हैं। एकदम मौन है, विभाग भी मौन है, ठेकेदार भी मौन है, और निश्चित रूप से इसको हम मरम्मत करेंगे करके उनको उन ठेकेदार द्वारा बोला गया था, लेकिन अभी तक से इनके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक ये सड़क का निर्माण, ये सीसी रोड भी बनी हुई थी, जब सड़क में आवागमन आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए बना हुआ था, जब इसको तोड़ करके बनाया जा रहा था तब आप लोगों ने विरोध किया था कभी? नहीं, बिल्कुल विरोध किया था, क्योंकि उनको बोला गया था, तो उन बोला कि मैं इसको मरम्मत कर दूंगा, इनके द्वारा इसको मतलब कंक्रीट करके दूंगा, पाइप अंदर में डालने के बाद ऊपर को मैं बराबर कंक्रीट कर दूंगा, ताकि आप लोग गाँव वालों को परेशानी नहीं होगा घर। लेकिन अभी तक ऐसा कोई यह नहीं है, पूरा खुदाई करके रख दिया है और 3 से 4 फीट गहरा, जिसमें जानवर लोग को और बच्चे लोग को आने जाने असुविधा हो रही है, जिसमें बाइक मोटरसाइकिल वाले उसमें कहीं गलती से गिर भी गए हैं कई बार।
तो नल जल योजना का मुंगेली जिले में क्या है हाल, ये तस्वीरें बयान कर रही है किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। जो टंकी का निर्माण पहले होना चाहिए था, उस निर्माण को ना करके पहले ठेकेदार के द्वारा सड़क को ही खोद करके यहाँ पर पाइपलाइन बिछा तो दिया गया है, पर पानी कहाँ से आएगा ये एक बड़ा सवाल है। के न्यूज़ इंडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।